So next question of the miscellaneous exercises, a GP. Next question of the miscellaneous exercises, a GP consists of an even number of terms. एक GP में even number of terms. If the sum of all the term is 5 times the sum of term occupying odd places. यानी कि जितनी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है अगर इन सबका आप सम करोगे तो ये 5 टाइम्स है सम ऑफ द टर्म्स जो ऑड प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रही है। यानी कि जो ऑड प्लेसेस पर जो टर्म्स है उनका जो सम करोगे तो ये वाला जो सम है टोटल सम ये उसके 5 टाइम्स के इक्वल होगा। तो ये तो कंडीशन आपको गिवन है। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। तो देखो पहले तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एन। और जब हम इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात करते हो इवन नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या हो गया। जनरली हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को एन लेते हैं। अब इवन नंबर ऑफ टर्म्स में 2n भी आ सकता है, 4n भी ले सकते हो, 6n भी ले सकते हो और 8n भी ले सकते हो। पर हम जो लेते हैं वो हमेशा 2n लेते हैं। जो हम लेते हैं वो हमेशा क्या लेते हैं 2n लेते हैं। उसका रीजन क्या देते हैं। अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 2 आएगा, n की जगह 2 रखूंगा तो 4 आएगा, n की जगह 3 रखूंगा तो 6 आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 4n ले लोगे तो ये वाली जो इवन टर्म है वो आपकी मिस हो जाएगी। डायरेक्टली अगर आप 6n ले लोगे तो ये वाली जो इवन टर्म है वो आपकी मिस हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात होती है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा कितना लेते हैं हम 2n। तो पहले तो एक तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी कि जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स की बात होगी तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या लेंगे 2n। चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक जो कंसेप्ट आपको समझाना था वही मैंने समझा दिया आपको। सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ टर्म वो क्या लो गया 2n। सीक्वेंस इज सीक्वेंस आपका हो गया। फिर फर्स्ट टर्म होगी ए, ये हो गया ए आर स्क्वायर, ये हो गया ए आर सॉरी फर्स्ट ए के बाद क्या होता है आपका ए आर, फिर होता है आपका ए आर स्क्वायर, फिर होता है ए आर क्यूब, फिर होगा ए आर फोर। मैं जानबूझ के ज़्यादा टर्म्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझाना इजी हो जाए। ए आर सिक्स तो ऑन। जो लास्ट टर्म होगी देखो जब एन होता है, जब एन टर्म्स होती है तो आप कहते हो लास्ट टर्म को जो एनर टर्म होते हैं वो एन माइनस वन। तो जब 2n टर्म्स है तो जो आपकी एनर टर्म होगी फिर वो क्या होनी चाहिए आपकी 2n माइनस वन। इट विल बी इक्वल टू अप टू ए आर रेज टू पावर 2n minus 1, right? Now according to the question sum of according to the question sum of all terms is equal to 5 into sum of terms at odd places, right? अब देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स तो ये सारी हो गई। सम ऑफ ऑल टर्म्स का मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर 2n माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू अब बात हो रही है सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस। तो देखो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सी टर्म आएंगी। अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करता हूँ तो ऑड प्लेसेस में जो आपकी टर्म्स आएंगी ऑड प्लेसेस तो फर्स्ट प्लेस ये ऑड है, फर्स्ट के बाद फिर थर्ड, फिर आपका हो गया ये फिफ्थ, फिर ये हो गया आपका सेवन। ये सारी की सारी क्या आपकी ये ऑड प्लेसेस। तो अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करूँ तो ऑड प्लेसेस के हिसाब से ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी ए वन, सेकेंड टर्म होगी ए आर स्क्वायर। ऑड प्लेसेस का मतलब किस पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो वन क्या होता है आपका ऑड नंबर,
ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पे क्या होता है ऑड प्लेस, ये फिफ्थ पोजीशन पर है तो 5 भी क्या होता है ऑड प्लेस, तो ये 3 हो गया। ये 7 पोजीशन पर है तो 7 भी क्या होता है आपका ऑड प्लेस, इस तरह से राइट। तो जब आप लिखोगे इसको तो किस तरह से लिखोगे, सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस दैट इज ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर रेज टू पावर 4 प्लस ए आर रेज टू पावर 6 राइट एंड प्लस सो ये इस तरह से होगा, ठीक है। नाउ अगर आप इस सीक्वेंस को देखो तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है आपकी दैट इज इक्वल टू ए कॉमन रेशियो ए आर को आर ए से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आर, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करोगे तो भी आर है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट इज 2। इन अ सिमिलर वे हियर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए common ratio is equal to r square and number of terms। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड किया जाता है वो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो मैंने एक सीक्वेंस लिखा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें ऑड प्लेसेस 1 3 और 5, 1 3 और 5। अगर मैं और ज्यादा करता हूँ आगे देखो 7 8, तो नेक्स्ट ऑड प्लेस क्या हो जाएगी 7। तो देखो जब 1 2 6 थे टोटल नंबर, 1 2 6 का मतलब टोटल नंबर कितने थे 6 पोजीशन पर, दैट इज इवन पोजीशन थे। तो जब टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो होती है नंबर्स होते हैं इवन, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है इवन है 6 है। तो ऑड प्लेसेस हमेशा उसका हाफ होती है, ऑड प्लेसेस हमेशा उसका क्या होगी हाफ, 1 2 3। इसी तरह से जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 8 है, अगेन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो ऑड प्लेसेस में जो नंबर होंगे वो कितने होंगे उसके हाफ, तो 1 2 3 4। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अगर टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स 2n है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड प्लेसेस पर कितनी होगी जल्दी बताओ। n भैया 2n-2। नो, हाफ, हाफ होगी। मैंने कहा 8 है तो 8 का हाफ हो गया 4, 6 है तो 6 का हाफ हो गया 3। 3 तो आपका आंसर ठीक है कि अगर टोटल नंबर ऑफ जो टर्म्स है इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2n है तो इसका जब आप हाफ करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितनी होगी n। तो जितनी टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स होती है उसका हाफ ये होता है। ऋतिक हो गया क्लियर? हाँ जी भैया। ओके, अब देखो कैसे सॉल्व करोगे आप। यहाँ पर अगर मैं सम की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा a r एस टू पावर n, n यहाँ पर क्या है 2 है तो ये हो जाएगा 2 है -1 अपॉन r -1 एंड इट इज इक्वल टू 5 इंटू a r हो गया आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर। भाई ए आर स्क्वायर को ए से डिवाइड करोगे आर स्क्वायर आएगा, ए आर 4 को ए आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर जो आर है आपका वो आर स्क्वायर है, तो आर दैट इज आर स्क्वायर रेज टू पावर n -1 अपॉन आर दैट इज आर स्क्वायर माइनस, राइट। अब 11th क्लास में मैंने आपको वैसे कहा कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो कैंसिल नहीं होते हैं, लेकिन 11th और 12th में आपको छूट होती है, आप कर सकते हो। तो अगर आप उस हिसाब से करना चाहो तो ये हो जाएगा आपका a r एस टू पावर 2n -1 अपॉन r -1
and it will be equal to 5 into a r raised to power ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा r प्लस 1 r माइनस 1। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 11th-12th में आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन कॉलेज लेवल पे जाओगे तो आप वेरिएबल को इस तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। भैया r ऑफ 2n माइनस 1 भी तो कैंसिल हो जाएगा। r ऑफ 2n माइनस 1, यस ये भी कैंसिल हो, एक ये r इज टू पावर 2n माइनस 1 और ये भी 2n माइनस, यस ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, इट विल आल्सो बी कैंसिल। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल हैव a इंटू r प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a। तो a से आपका a भी कैंसिल हो जाएगा, r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो r की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके।